नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और दोस्तों आज हम बात करेंगे क्षेत्र की समस्याओं पर और बात करेंगे दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध पर। आपको खास अपडेट आज बताएंगे बादरा आसपास खबरों सहित मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव के बारे में बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की 15 अप्रैल को क्या विशेषता है, क्या विशेष दिवस है। दोस्तों, डायबिटीज से पीड़ित रोगियों के लिए आज ही के दिन 15 अप्रैल को इंसुलिन बाजार में आया था। ये बहुत बड़ी बात है और 1948 को हिमाचल प्रदेश राज्य की आज ही के दिन स्थापना की गई थी और सिखों के धर्मगुरु संस्थापक गुरु नानक देव का 1469 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। उनकी जयंती मनाई जा रही है और दोस्तों 5वें गुरु सिखों के अर्जुन देव का भी जन्म 1563 में आज ही के दिन हुआ था, तो उनकी भी जयंती मनाई जा रही है। दोस्तों, बादरा आसपास खबरों का जिक्र करें तो अंबेडकर भवन में कल धूमधाम से दोस्तों अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई और 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में बादरा में कई कार्यक्रम हुए। दोस्तों, बादरा आसपास कस्बों सहित गाँव में भी अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम हुए और बादरा में एक शानदार रैली भी निकाली गई दोस्तों, जिसमें भीम आर्मी सहित अनेक संगठन व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। और एक बड़ा कार्यक्रम दोस्तों यहाँ बसपा कार्यालय में भी आयोजित किया गया है। यहाँ बसपा बादरा में दोस्तों बसपा कार्यालय में शीला शेखावत के नेतृत्व में, क्योंकि बसपा की सबसे बड़ी नेत्री शीला शेखावत क्षेत्र की मानी जाती है, जो कि सुखदेव सिंह शेखावत राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के उनकी धर्मपत्नी है। और दोस्तों उनके नेतृत्व में बसपाई कार्यकर्ताओं द्वारा भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। और दोस्तों इस कार्यक्रम में मोहन लाल दाणक के अलावा कृष्ण चायल और ओम प्रकाश स्वामी लादूराम दायल के अलावा दोस्तों जयवीर एडवोकेट मोनू टाक, मानसिक गेहूँ अनेकों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो दोस्तों इसके अलावा नौर के आबिद धोबी के पास से 12 ग्राम चिट्टा पुलिस ने बरामद किया और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। वार्ड नंबर 2 का निवासी है दोस्तों आबिद धोबी और एक बगैर नंबर की मोटरसाइकिल भी उनके पास से मिली है। पुलिस छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है कि कहाँ से ये मोटरसाइकिल आई और कहाँ से चिट्टा लाकर बेचा जा रहा था। इसके अलावा दोस्तों हनुमान जयंती महोत्सव की धूम है। एक प्रकार से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है कस्बे में। 4 दिवसीय कार्यक्रम ये है। 13 अप्रैल से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी और कल शनिवार को हनुमान जन्म महोत्सव पर भंडारा कार्यक्रम आदि होंगे और हवन यज्ञ के कार्यक्रम भी होंगे, प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। और आज 15 अप्रैल को दोस्तों वंदना अरोड़ा हांसी की, जो कि गायक कलाकार है फेमस, उनके द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम किया जाएगा। और कल निरंजन शर्मा द्वारा दोस्तों सुंदरकांड का बहुत ही सुंदर पाठ किया गया था। और आज की जो नाइट है दोस्तों भामाशाह सुशील गुप्ता के द्वारा आयोजित की जाने वाली नाइट है। और कल दोस्तों विशाल भंडारे के साथ हवन यज्ञ के साथ ही समापन होगा हनुमान जन्म महोत्सव का और बाबा जी की हवेली में दोस्तों हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आज हम खास विशेष तौर से बात करते हैं बादरा क्षेत्र में लगातार पेयजल के रूप में लोगों के नलों में गंदा पानी दोस्तों लगातार आ रहा है। हमने पीछे भी काफ़ी बार इसके समाचार आपको बताए थे, दिखाए थे और आज भी 30 नंबर वार्ड के लोगों ने ये शिकायतें की है और बदबूदार मटमैला पानी लोगों के घरों में पेयजल के नलों से दोस्तों टपक रहा है। ऐसे में कैसे लोग ये पानी पिए दोस्तों। और बड़ी बात तो ये है कि दोस्तों इस वार्ड में बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों के आरोप है कि इसी खारे और गंदे मटमैले पानी को पीकर लोगों की तबीयतें खराब हुई है। और दोस्तों यहाँ का स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जलदाय विभाग इतना नाकारा है कि दोस्तों इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रह रहकर वार्डों में गंदे पानी की समस्या जो है वो सीवरेज के चलते आई बताई जा रही है और सीवरेज का काम एक बार फिर दोस्तों कस्बे में
बहुत धीमी गति से हो रहा है। ज़रूर 77 लाख रुपए की प्लेंटी एक बार लगी थी सीवरेज कंपनी को धीमी गति से कार्य करने के चलते, लेकिन एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि अगर इस प्रकार से सीवरेज का कार्य धीमी गति से जारी रहेगा तो 5 से 7 साल भी सीवरेज कंप्लीट भादरा कस्बे में आने वाले समय में नहीं होगी। तो 1 साल 2 साल का 2022 का जो टारगेट, जो लक्ष्य पालिका प्रशासन ने रखा हुआ था दोस्तों, उस लक्ष्य का क्या होगा अगर इस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं। एक बार जहां सड़क फोड़ के पाइप डाल दिया गया है, उसके बाद में सड़क बना दी जाती है, फिर उस सड़क को तोड़ी जाती है। दोस्तों ये सिलसिला अभी भी बदस्तूर भादरा कस्बे में जारी है। दोस्तों हमने आज एक अलग से वीडियो भी बनाया। आज मावड़ियों का मंदिर जो है वहाँ मेला लगता है दोस्तों। हर महीने की 12, 13, 14 और पूर्णिमा को 4 दिवसीय मेला लगता है। हर माह इन 4 दिवस में दोस्तों बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। भादरा आसपास से ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में दोस्तों मावड़ियों की धोख लगाने के लिए श्रद्धालु आते हैं और बताया जाता है कि प्राचीन काल से इसको मानने की परंपरा है। और दोस्तों यहाँ मन्नतें पूरी होती है और मन्नतों के अलावा दोस्तों यहाँ जो है जो बच्चे होते हैं दोस्तों, जो गूंगे बहरे और दोस्तों किसी के कान की प्रॉब्लम होती है, किसी के जीभ से उच्चारण सही नहीं होता और कोई आंखों से अंधा या शारीरिक रूप से विकलांग अगर कोई बच्चा हो तो दोस्तों ऐसे बच्चों के लिए उनके माँ बाप द्वारा मन्नत मांगी गई जो होती है वो पूर्ण होती है। ऐसी धारणाएं, ऐसी यहाँ दंत कथाएं भी मिलती है और दोस्तों बड़ी संख्या में भीड़ होती है। और उस भीड़ का दोस्तों एक प्रदूषित पहलू ये भी है कि संजय चौक एरिया और गुड़ मंडी एरिया में ज़बरदस्त जाम लगते हैं और उस जाम को आजकल दोस्तों पुलिस प्रशासन भी यहाँ ड्यूटी देने लगा है। और जब पीछे CLG की बैठक हुई तो उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ था कि यहाँ 2-3 पुलिस कर्मियों की, ट्रैफिक कर्मियों की यहाँ नियुक्ति मेले के दौरान 4 दिन लगातार की जाएगी और उस कर्मचारियों की दोस्तों प्रेजेंट के बाद भी यहाँ हमने देखा आज संजय चौक एरिया और गुड़ मंडी एरिया में ज़बरदस्त दोस्तों ट्रैफिक जाम मिला और उसकी एक अलग से वीडियो डाली है, ज़रूर आप उसको भी देखिएगा। तो कुल मिला के भादरा में दोस्तों इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं जो लगातार जारी है। और कुल मिला के दोस्तों शीतला माता का भी एक मेला बढ़ता है भादरा में और ये मावड़ियों का भी मेला बढ़ता है। तो 2 मेले भादरा कस्बे में हर बार बढ़ते हैं। और इसके अलावा दोस्तों धार्मिक आयोजन समय समय पर, जैसे वर्तमान में हनुमान जन्म महोत्सव चल रहा है, इसी प्रकार दुर्गा पूजा महोत्सव भी चलता है। जब नवरात्रा का भी हाल ही में नवरात्रा संपन्न हुए हैं और दोस्तों श्याम महोत्सव भी यहाँ आयोजित होते हैं। तो इस प्रकार से एक धर्म प्रेमी नगरी भादरा को माना जाता है और ऐसे कार्यक्रम भादरा में अक्सर होते रहते हैं। तो लेकिन व्यवस्थाएं कुल मिला के बनाए रखी जाए, ऐसी दोस्तों लोगों की भी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं। और CLG की जो बैठक हो दोस्तों उसके अंदर ज़्यादातर डिसीजन, निर्णय जो है वो नहीं निकलते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों भादरा आसपास खबरों सहित कार्यक्रमों में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध की अपडेट के बारे में बताएंगे और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में आपको बताएंगे। तो कुल मिला के शुरुआत करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध का दोस्तों 51वां आज दिन है और 51 दिनों में अब तक जो 50 दिन बीते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के दोस्तों, उस 50 दिन का हम जल्दी से आपको पूरा आंकड़ा बताते हैं। किस देश का कितना नुकसान हुआ है, भारत पर इसका कितना असर हुआ है, पूरे विश्व पर इसका, इस युद्ध का क्या असर होने जा रहा है और आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में जल्दी से हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यूक्रेन के युद्ध की बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं। दोस्तों यूक्रेन को अब तक कितना नुकसान इस युद्ध से उठाना पड़ा है, तो करीब 600 अरब डॉलर का नुकसान यूक्रेन को अब तक उठाना पड़ा है, ऐसी गणना विशेषज्ञों की है। और दोस्तों 865 शिक्षण संस्थान रूस ने तबाह कर दिए यूक्रेन में और 25,000 किलोमीटर की सड़कें यूक्रेन के शहरों की बर्बाद हो चुकी है। और इसके अलावा 145 फैक्ट्रियां, प्रमुख अहम फैक्ट्रियां यूक्रेन की बर्बाद हो चुकी है और 54 प्रशासनिक भवन जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं। 277
ब्रिज, छोटे छोटे जो पुल होते हैं वो बर्बाद हो चुके हैं और 10 मिलिट्री एयरफील्ड भी तबाह हो चुकी हैं। 8 एयरपोर्ट तबाह हो चुके हैं पूरी तरह से यूक्रेन के, और 2 बंदरगाह तबाह कर दिए रूस ने। इसके अलावा 74 धार्मिक स्थल भी बर्बाद हो चुके हैं। इसके अलावा 62 सांस्कृतिक भवन ध्वस्त हो चुके हैं और 68 लाख बच्चे दोस्तों बेघर हो चुके हैं। और यूक्रेन के कुल बच्चों की हम बात करें तो 75 लाख बच्चे यूक्रेन में हैं, जिनमें 48 लाख बच्चे बेघर हो चुके हैं और करीब 150 से अधिक बच्चों की मौतें इस युद्ध में हो चली है और 45% जीडीपी गिरने का अनुमान विशेषज्ञ लगाते हैं यूक्रेन की दोस्तों। और 3000 करीब 30,000 सैनिक यूक्रेन की प्रभावित हुए दोस्तों यूक्रेन के, जिनमें 14,000 की मौत, ये स्वयं यूक्रेन स्वीकार करते हैं दोस्तों इस आंकड़ों को। 14,000 सैनिकों की यूक्रेन में मौत हो चुकी है, जबकि 16,000 सैनिक घायल हो चुके हैं यूक्रेन के। और इसके अलावा 1,062 यूक्रेनी सैनिक जो है वो रूस के आगे सरेंडर कर चुके हैं मारियोपोल में, और इसकी 3-4 दिन पहले ही सूचना आई थी। और दोस्तों मारियोपोल के मेयर का अगर दावे का हम उसके ऊपर विश्वास करें तो खाली मारियोपोल के आसपास के कुछ शहरों का अगर मौत का आंकड़ा इस युद्ध का देखें तो वो 1,50,000 का आंकड़ा बताते हैं दोस्तों। इस आंकड़े पर अगर विश्वास करें तो यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है और बहुत बड़ी मानव त्रासदी दोस्तों इस युद्ध में हुई है। इसके अलावा 219 किंडरगार्टन भी तबाह हुए हैं। इसके अलावा 205 मेडिकल इंस्टीट्यूट बर्बाद हो चुके हैं और 2,000 सैन्य वाहन तबाह हो चुके हैं यूक्रेन के। इसके अलावा 3,000 बख्तरबंद गाड़ियां, 100 से अधिक टैंक यूक्रेन के तबाह हो चुके हैं, 200 से अधिक फाइटर प्लेन यूक्रेन के बर्बाद हो चुके हैं और 4,431 रिहायशी इलाकों की बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, अर्थात 4,000 से अधिक इमारतें ध्वस्त हो चुकी है। तो ये नुकसान यूक्रेन को हुआ है। रूस को क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में हम बताएं तो यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने 19,800 सैनिक रूस के मार दिए, लेकिन रूस का कहना है कि अब तक 50 दिन में 1,500 करीब सैनिक उसके मारे जा चुके हैं और 4,000 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों 11% जीडीपी रूस की गिर सकती है। ये रूस को नुकसान आने वाले समय में हो सकता है। 158 फाइटर प्लेन रूस के बर्बाद हो चुके हैं, 143 हेलीकॉप्टर रूस के बर्बाद हो चुके हैं, जबकि 530 टैंक बर्बाद हो चुके हैं रूस के, 358 आर्टिलरी बर्बाद हो चुकी है रूस की और 1429 सैन्य वाहन बर्बाद हो चुके हैं। 1964 बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन के सैनिकों ने तबाह कर दिया है। 76 फ्यूल टैंक जिससे तेल भरा जाता है वो बर्बाद हो चुके हैं। 132 ड्रोन बर्बाद हो चुके हैं। 64 एंटी एयरक्राफ्ट तबाह कर चुके हैं यूक्रेनी सैनिक रूस के। और दोस्तों वारशिप तबाह की थी। कल एक बहुत बड़ी खबर आई थी जिसमें 500 के ज़्यादा क्रू मेंबर दोस्तों इसमें शामिल होते हैं और इसमें न्यूक्लियर वेपन भी होने की संभावना है, पूरा विश्व जता रहा है दोस्तों। लेकिन रूस ने खंडन किया है कि वो उसमें अचानक आग लग गई थी और आग पर काबू पा लिया गया और वो डूबी नहीं है, वो अभी भी ब्लैक सी में मौजूद है। तो कुल मिला के इसके ऊपर अभी भी सेंस है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। 117 टैंकों पर कब्जा रूस के जो थे वो यूक्रेनी कर चुके हैं। तो ये नुकसान है दोनों देशों का दोस्तों। और भारत पर इसका असर क्या हुआ है अगर तुलना करें तो 14 सालों का रिकॉर्ड टूटा है दोस्तों। तेलों में जो कीमतें बढ़ी है उसका, क्रूड ऑयल अपने चरम पर है दोस्तों और खुदरा महंगाई, और मैं अगर बताऊं तो 6.95% के साथ 17 माह के उच्च शिखर पर भारत में पहुंची हुई है। और यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण कर रहे 18,000 छात्रों को जो कि भारत एयरलिफ्ट कर लाया जा चुका है दोस्तों, जो कि डॉक्टर्स की पढ़ाई करने वहाँ गए हुए थे ज़्यादातर, उनके भविष्य का बहुत बड़ा सवाल भी यहाँ है। और देश के फार्मा उद्योग ने दवाइयाँ जो मुहिम कराई थी दोस्तों, रूस को $591 लाख की और यूक्रेन को $181 लाख की, उनका भी पैसा
फंसा हुआ है। तो ये भारत पर भी प्रभाव है, और भारत ने दोस्तों अमेरिका और रूस दोनों ही भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए समय समय पर जब भी किसी एक देश का समर्थन करने की भारत के पास बात आई थी तो भारत ने वहाँ अपना मत नहीं दिया और न्यूट्रल की भूमिका निभाई। तो कुल मिला के भारत पर इसका ज़्यादा असर तो नहीं हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया पर इसका असर हो रहा है दोस्तों। पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आगोश में जा रही है, और रूस ने दुनिया को एक प्रकार से डेडलाइन भी बता दी है कि 10 मई तक ये युद्ध समाप्त होगा। तो क्या रूस इसमें परमाणु बम्बों का हमला करने जा रहा है और परमाणु बम्बों की तैयारियां कर रहा है दोस्तों? ऐसी संभावनाएं एजेंसियों ने जताई है, और अमेरिका ने भी ऐसी आशंकाएं व्यक्त की है कि रूस अब जल्द ही जल्द परमाणु बम्बों का हमला कर सकता है, क्योंकि रूस का भी काफ़ी नुकसान इस युद्ध में यूक्रेनी सैनिकों द्वारा किया जाने लगा है। और स्वीडन, फिनलैंड ने जिस प्रकार से नाटो की सदस्यता के लिए जिद पकड़ी हुई है दोस्तों, ये भी एक इस युद्ध के लंबा खींचने की प्रकृति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुल मिला के दोस्तों कहीं यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन का नंबर तो ना हो, कहीं पोलैंड भी नंबर में ना आ जाए, क्योंकि पोलैंड तो दोस्तों नाटो का ऑलरेडी सदस्य है, और पोलैंड ने यूक्रेन को अंडरग्राउंड पूरी सहायता मुहिम कराई है। और दोस्तों कुल मिला के देखा जाए तो भारत में दोस्तों S-400 जो रूस की सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भारत को एक तो पहले ही मिल चुका था नवंबर को 5 की जो करार हुआ था, 5 S-400 जो कि बहुत ताकतवर सिस्टम है रूस का। 5 का करार हुआ था, 2 मिल चुके हैं, एक और भी अभी वर्तमान में मिला है, और 2023 तक 3 और डिफेंस सिस्टम जो है मिलने जा रहे हैं। तो ये भारत के लिहाज से बहुत बढ़िया है। और कुल मिला के जो भारत ने तेल की डील की थी उसके ऊपर भी अब अमेरिका की मोहर लग चुकी है, और जिस प्रकार से फ़ोन पर दूरभाष से बाइडेन और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के की बात हुई थी, तो दोस्तों उसमें एक प्रकार से इस पर सहमति भी व्यक्त की गई कि भारत ने कोई गलत काम नहीं किया रूस से तेल की डील करके। तो कुल मिला के दोस्तों न्यूक्लियर खतरे का पूरे विश्व के अंदर जो है वो खतरा बरकरार है, पूरा विश्व जो है भयभीत है। और जो वॉरशिप पर हमला करने का दावा यूक्रेन द्वारा किया जा रहा था रूस की, वो दोस्तों बहुत ताकतवर वॉरशिप थी रूस की, और 1941 के बाद उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों इसको वो डूब गई है, और पूरा विश्व दोस्तों इसकी आशंका व्यक्त कर रहा है कि उसमें न्यूक्लियर वेपन भरे थे जो कि कभी भी एक बड़े संकट के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम फैक्ट्री पर रूस ने भी दोस्तों ताबड़तोड़ आज हमला करके यूक्रेन से इसका बदला ले लिया है। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि अभी युद्ध विराम अभी निकट भविष्य में तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जिस प्रकार से डेडलाइन रूस द्वारा दी गई है 10 मई की, देखते हैं 10 मई तक क्या होता है। लेकिन पूरी दुनिया पर खतरे के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। तो दोस्तों ये रहे रूस यूक्रेन युद्ध की आज खास अपडेट। आपको हमने पूरा नुकसान आज बताया है, किस किस का कितना नुकसान अब तक हुआ है। अब दोस्तों जल्दी से हम मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में आपको बताते हैं। बाजरा से शुरुआत करते हैं दोस्तों। चना 4825, सरसों 6208 और गुआर 6076, गेहूं के भाव 2011 आज बाजरा में रहे। और नौर का अगर मंडी का भाव देखें तो सरसों के भाव 6135, गुआर के भाव 6251 और चना के भाव 4800, जबकि मोट के भाव 7151, गेहूं के भाव 2126 रहे हैं और जौ के भाव 2800 रुपये प्रति कुंटल रहे हैं। जबकि सादुलपुर मंडी में गुआर दोस्तों 6240, बाजरा 2075, चना 5575, मूंग के भाव 7150, मोट के भाव 6450 रहे हैं। संगरिया मंडी में सरसों 6642 रही है और जौ के भाव 2590 रही है, जबकि चना 4855 में बिका है और गुआर के भाव 6000 तक उच्चतम स्तर पर रही है। पीलीबंगा में सरसों दोस्तों 6525 रही है और जयपुर मंडी में सरसों 7050 बिकी है। रावतसर मंडी में ग्वार 6245 रही है, चना 4921 और नरमा 12000 की कीमत से ज़्यादा आगे गया। और तारा मीरा है दोस्तों 5151 के भाव रहे हैं और जौ के भाव 2750, जबकि गेहूँ 2100 रुपये प्रति कुंटल में बिका है। अनूपगढ़ मंडी में सरसों के भाव की बात करें तो 6665,
और गेहूं का भाव 2175, जबकि जौ के भाव 2950, चना के भाव 4911 और ग्वार के भाव 6100 रहे हैं। और दिल्ली में सरसों दोस्तों 6600 रुपये प्रति कुंटल रही है। और हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 12340 रुपये प्रति कुंटल सर्वाधिक भाव आज के रहे हैं। सरसों हनुमानगढ़ में 6251 बिकी है। रायसीनगर अंतिम मंडी आज की बात करें तो सरसों 6650, चना के भाव 4941 और जौ के भाव 2751, जबकि ग्वार के भाव 6200 और गेहूं के भाव 2251 रहे हैं। अब मौसम का मिजाज देखें तो आज दिन भर दोस्तों प्रचंड गर्मी तो नहीं थी, लेकिन 40 डिग्री तक टेम्परेचर आज रहा। 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर। 49% बादल आज छाए रहे। 4 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और रात्रि को भी लगभग 33 से 39 डिग्री टेम्परेचर 12 बजे तक रहने की संभावना है दोस्तों। 11 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कल 16 अप्रैल को दिन भर कैसा रहेगा मौसम, तो 26 से 38 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, जबकि 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर कल रहेगा दोस्तों। कल से दोबारा अब गर्मी की प्रचंडता प्रारंभ होने जा रही है। 33 से 40 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहेगा। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल बिल्कुल भी नहीं होंगे दिन भर और रात्रि को भी नहीं होंगे। रात्रि को 27 से 31% टेम्परेचर रहेगा और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम बिल्कुल कल साफ रहने वाला है। तो दोस्तों ये रहा आज का शाम के 7 बजे का कार्यक्रम। कल ठीक शाम 7 बजे आपसे फिर रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।